नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं। फिल्म दी अनकाइंड की शुरुआत में हम 1898 के समय की कहानी देख रहे हैं, जहां डुमेंट्रेस्कू परिवार का आलीशान घर दिखाया गया है। उस घर का मुखिया व्लादिमीर अपने परिवार सहित वहां खुशी खुशी रहता था, लेकिन उसकी ये खुशी एक चुड़ैल से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उस परिवार के तीनों बच्चों को मार दिया। ये चुड़ैल काफी बुरी और खौफनाक दिखती है। इस चुड़ैल का मूवी में नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इसको मेरी के नाम से संबोधित करेंगे। शुरुआत में मेरी एक पेड़ पर इंसानों का खून पी रही होती है। कुछ देर बाद डुमेंट्रेस्कू हाउस की ओर वो बढ़ती है और तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार देती है, लेकिन व्लादिमीर उसके पेट में एक तलवार मारकर अपने घर के बेसमेंट में ले आता है। वो उसको जमीन पर उल्टा लेटाता है और उसके हाथों में कीले ठोक देता है और उसको जला देता है। सीन वहीं कट हो जाता है। अब हम फिल्म में प्रेजेंट की कहानी देखते हैं, जहां 6 दोस्त क्रिस, एशली, मार्क, जोडी, वैलेरी और निक छुट्टियां मनाने क्रिस के एक पुश्तैनी घर पर जा रहे होते हैं। वो पुश्तैनी घर और कोई नहीं बल्कि डुमेंट्रेस्कू हाउस ही था। दरअसल क्रिस के दादाजी ने वो घर जंग के समय खरीदा था और उनके गुजर जाने के बाद वो घर अब क्रिस के माता पिता की अमानत थी। उस घर पर पहुंचते ही एशली को वही चुड़ैल मैरी दिखती है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वे सभी घर के अंदर आते हैं और एशली को अभी भी कुछ अजीब लग रहा होता है। कभी उसे अजीब अजीब आवाजें आती है तो कभी उसे बच्चों की आवाज आती है। क्रिस खुद भी अजीब बर्ताव कर रहा होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि कहीं वो उसने कुछ छुपा तो नहीं रखा। तब क्रिस बात को घुमा देता है। अब वे लोग नीचे के हॉल में बैठे होते हैं और तब उस घर की कीमत पर बात चलती है। क्रिस अपने बाकी के दोस्तों को बताता है कि ये घर उसने बहुत सस्ते में लिया था, लेकिन वैलेरी उसे सवाल करती है कि जब ये घर इतना बड़ा और आलीशान है तो इतना सस्ता कैसे पड़ा। तब क्रिस उनसे कहता है कि इस घर के बारे में कुछ अफवाहें थी, इसलिए ये सस्ता पड़ा। लेकिन वो बातें सिर्फ अफवाहें ही थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ सुरक्षित हैं। क्रिस ऐसा बोल तो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर एशली को चैन नहीं पड़ता और वो घर के कोने कोने को देखने लगती है। तभी मार्क उसके पीछे से आकर डरा देता है। तब वो उस पर गुस्सा हो जाती है और बाहर बगीचे में बैठकर अपने भाई एरिक को संदेशा भेजती है कि वो एकदम ठीक है। वहीं घर के अंदर क्रिस निक को बताता है कि वो जोडी को पसंद करता है और वो उसे जल्द ही प्रपोज करने जा रहा है। रात हो जाती है और अब वे सभी पार्टी करने लगते हैं। सब एक दूसरे को शराब पिला रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। देर तक पार्टी करने की वजह से सब थक जाते हैं और सो जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है और अब एशली घर को अच्छे से देख रही होती है। तभी उसे कुछ बच्चे दौड़ते हुए दिखते हैं। वो उन बच्चों का पीछा करती है। तब उसे रास्ते में एक खिलौना दिखता है। वो आगे बढ़ती है और एक कमरे में आ पहुंचती है। वो उस कमरे में रखे शीशे के सामने बैठ जाती है। वहाँ उसके पास एक खून से सनी बॉल लुढ़कते लुढ़कते आती है। उसे देख वो बेहद डर जाती है और जैसे ही वो उस शीशे में देखती है तो उसे खुद की शक्ल ही भूतिया दिखने लगती है। एशली चिल्लाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जी हाँ, ये सब उसने सपने में देखा। सुबह हो जाती है और उन सभी दोस्तों का उस घर में दूसरा दिन भी शुरू हो जाता है, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए क्रिस और मार्क पास के गांव से खाना लाने का प्लान बनाते हैं। वहीं एशली घर के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के पास खड़ी होती है। तब उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। वो उन आवाजों का पीछा करती है। ऐसा करते करते उसके सामने अचानक मैरी आ जाती है, जिससे डरकर वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां बहुत से चीनी मिट्टी से बने पुतले रखे हुए थे। अचानक उन्हीं पुतलों में से एक की गर्दन नीचे झुक जाती है। एशली पलट कर देखती है तो उस पर मैरी हमला कर देती है। वो जोर से चिल्लाती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड निक वहां आ जाता है और उसे संभालता है। तब वो दोनों नीचे उतर आते हैं। तभी तीनों लड़के बाहर जाकर अपनी वैन में बैठते हैं ताकि वे गांव जाकर खाने का इंतजाम कर सके। लेकिन उनकी वैन के इंजन में एक मरा हुआ चूहा होने के कारण वो वैन ही खराब हो जाती है। वे तीनों निराश होकर घर में वापस आते हैं। तब क्रिस एक सुझाव देता है कि घर के बेसमेंट में बनी किचन में शायद खाना हो सकता है। तब ये निर्णय लिया जाता है कि एशली और वैलेरी खाना ढूंढेंगे और क्रिस और निक जाकर वैन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं घर में मौजूद मार्क और जोडी कुछ और ही काम पर लग जाते हैं। तभी वहां मौजूद एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मार्क उसके अंदर ताका झाकी करना शुरू कर देता है। उसे वहां कुछ लड़कियों के चित्र मिलते हैं और साथ ही एक डायरी भी, जिसे लेकर वो नीचे हॉल में आ जाता है।
उन तस्वीरों को देख एशली एकदम से बोल पड़ती है, इस लड़की को मैंने देखा था, ये वही लड़की है, मैंने उस पुतले वाले कमरे में जिसको देखा था। उसकी बातों को सब हवा में उड़ा देते हैं। तब मार्क वो डायरी भी दिखाता है जो उसे मिली थी। उस डायरी को देखकर क्रिस चौंक जाता है और कहता है कि ये तो मेरे दादाजी की डायरी है, जिससे वो मुझे बचपन में कहानियां पढ़कर सुनाते थे। एशली पूछती है, कैसी कहानियां? तब क्रिस सबको लिविंग रूम में ले जाकर एक कहानी सुनाता है। दरअसल उसके दादाजी उसे बताते थे कि यहाँ बहुत साल पहले एक व्लादिमीर नाम का शख्स रहता था, जिसकी पत्नी काला जादू करा करती थी। ऐसा करते करते उसकी पत्नी ने एक स्ट्राइज को दगा दिया और एक प्रकार के चुड़ैल थे जिसके पास बहुत ही भयानक शक्तियां थी। वो चुड़ैल और कोई नहीं, मैरी ही थी, जिसे मूवी के शुरुआत में भी दिखाया गया था। मैरी ने व्लादिमीर की पत्नी पर कब्जा कर लिया था और घर के तीनों बच्चों को मार दिया था। इसलिए जैसा कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, क्रिस के दादाजी ने भी उसे वही कहानी बताई थी कि कैसे व्लादिमीर ने अपनी पत्नी, जिस पर मैरी का कब्जा था, उनकी हाथों में कील ठोककर उसको जला दिया था। इस कहानी को सुनकर जोडी क्रिस पर चिल्ला देती है। वो इतना सब पता होने के बाद भी अपने दोस्तों को इधर ले आया, लेकिन क्रिस सबको कहता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, इन पर ध्यान मत दो। तभी एशली को उस डायरी में एक नक्शा मिलता है जो कि उस मैरी के मरने की जगह तक पहुंचाने का नक्शा है। तब मार्क और जोडी उस नक्शे के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते जोडी अचानक गिर जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। जिस जगह जोडी गिरती है वहाँ कुछ कीलें गड़ी हुई थी, यानी उसी जगह पर मैरी को भी जलाया गया था। क्योंकि जोडी के हाथ से खून निकलना शुरू हो गया था, इसलिए अब मैरी पूरी तरह से जाग चुकी थी। तभी जोडी अचानक गायब हो जाती है। मार्क पलट कर देखता है तो जोडी पर अब मैरी का कब्जा हो चुका था। मार्क की चीख के साथ सीन कट हो जाता है। अगले सीन में वैलेरी अपने बिस्तर पर सो रही होती है कि अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो उठकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो अब जाकर चद्दर ओढ़ लेती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बेचारी चद्दर को हटाकर बाहर झांकने की कोशिश करती है, तभी उस पर मैरी हमला कर देती है और उसे मार देती है। मैरी को वैलेरी का बकायदा खून चूसते हुए दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही खौफनाक और घिनौना लगता है। तभी एशली की नींद खुलती है। वो निक को जगाती है, लेकिन निक तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। इसलिए एशली अकेली ही वैलेरी को देखने चली जाती है। वो वैलेरी के कमरे में घुसती है तो उसे वहाँ मैरी उसका खून चूसते हुए दिखती है। वो घबराकर चिल्ला देती है। मैरी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे आने लगती है। एशली वहाँ से भागती है और भागते भागते मार्क से टकरा जाती है, जिसकी पीठ पे खून था। वो खुद ही घबराया हुआ था। तब वे दोनों चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर क्रिस बाहर आ जाता है और वे दोनों क्रिस को मैरी के बारे में बताते हैं। वही मैरी उतने में निक के कमरे में जाकर उसके बगल में सो जाती है। निक उठता है तो उसे यही लगता है कि वहाँ एशली सो रही है, लेकिन जैसे ही वो मैरी को एशली समझकर उस पर हाथ रखता है, वैसे ही मैरी उसको भी अपना शिकार बना लेती है। वहीं नीचे क्रिस, मार्क और एशली सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए। तब क्रिस पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है और उसका फोन लग भी जाता है, लेकिन बात ढंग से नहीं हो पाती। डिटेक्टिव बेटी उसका फोन उठाते हैं, लेकिन कुछ सुन नहीं पाते, इसलिए वे उसका कॉल ट्रेस करवाते हैं। घर में ये निर्णय लिया जाता है कि एशली और क्रिस वहां से भागने की कोशिश करेंगे और मार्क घर के अंदर रहकर चुड़ैल मैरी को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बेचारा मार्क इस कोशिश में मारा जाता है। अब मैरी एशली और क्रिस के पीछे आ रही होती है। क्रिस और एशली भागते भागते बिछड़ जाते हैं। तभी क्रिस को मैरी मार देती है। एशली इस बात से अनजान भाग रही होती है, लेकिन उसे थोड़ी देर आगे अपने सारे दोस्त के मृत शरीर अलग अलग पेड़ पर बंधे नजर आते हैं। वो टूट जाती है और रोने लगती है। तभी वो एक टहनी से टकराकर पीठ के बल गिर जाती है और अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को अपने घर के बेड पर पाती है। तो क्या इसका मतलब ये था कि अभी तक जो हुआ सब एक सपना था? आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। दरअसल एशली अपने बिस्तर से नीचे उतरती है तो उसे एक डब्बा दिखता है, जिसे वो खोलती है तो उसे खिलौना दिखता है जो उसने उस घर में बच्चे का पीछा करते हुए देखा था। तब फिर से एशली की आंखें खुलती है और वो एक पेड़ पर बंधी होती है और तभी मैरी उसे भी उसके दूसरे दोस्तों की तरह मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन डिटेक्टिव बेटी अपने एक कलीग के साथ उसी घर में जांच के लिए आ जाते हैं, लेकिन वे भी मारे जाते हैं। मूवी के अंत में हमें एरिक यानी कि एशली के भाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी माँ को वॉइस नोट में ये कह रहा होता है
कि उसे जानना था कि उस घर में क्या हुआ था, क्योंकि उसको अपनी बहन की रहस्यमयी मौत पर से पर्दा हटाना था। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। वाह, क्या एंडिंग थी इस मूवी की। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मज़ेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।